जब एग्जाम का रिजल्ट आता है ना तो कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आ जाती है और कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पास होते हैं जो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट फेल होते हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती खास, लेकिन जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है ना वो बेचारे फंस जाते हैं बीच में। क्योंकि भाई जो पास हो गया उसको तो पता है कि वो पास हो गया, बढ़िया सबसे बोल देता है हाँ मैं पास हो गया। जो स्टूडेंट फेल हो जाता है जैसे तैसे भगवान का नाम लेके खुद को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर होगा। तो पास और फेल वालों को तो शांति से बैठ जाते हैं, जो हो गया तो हो गया। लेकिन जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं ये बेचारे बीच में फंस जाते हैं। ये खुद को ना तो पास बोल सकते हैं ना फेल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना तो पास होते हैं ना फेल होते हैं, है ना। अब कोई पूछता भी है भाई क्या रिजल्ट आया, कितने परसेंट आए, अब वो बेचारे बता ही नहीं पाते, ना तो वो फेल बता सकते हैं खुद, तो ना पास बता सकते हैं, वो बीच में फंस जाते हैं। और ये सोसाइटी वाले ऐसे ही हैं कि उनको बोलो कि अभी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा होगा तो वो तो ऐसे बोलने लगते थे फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, जबकि इन रियलिटी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट फेल नहीं होते हैं। कंपार्टमेंट आया रिजल्ट में फेल नहीं हुआ, लेकिन सोसाइटी वाले समझते ही नहीं कि क्या होता है कंपार्टमेंट, वो तो फेल चिल्लाने लग जाते हैं। आज की स्पीड में यही आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली अगर आपका कंपार्टमेंट आता है रिजल्ट में इसका मतलब क्या होता है। एंड हाँ, ये सोसाइटी वाले हैं जो पड़ोसी रिलेटिव्स, ये जब आपका रिजल्ट पूछे और आपका अगर कंपार्टमेंट हो तो मत बताना है ना कि आपका कंपार्टमेंट आया है, नहीं तो होगा क्या, वो कंपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि फेल हो गए तुम, ठीक है। तो प्लीज़ मत बताना उन्हें, मैं आपको बताऊंगा पूरा एग्जैक्टली क्या करना है, क्या होता है कंपार्टमेंट और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत हार्ड आता है, तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, या फिर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ फिर से बोलूँगा कि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, है ना, तो कहीं ये पर्पज़ नहीं होता है कि स्टूडेंट को फेल किया जाए। देखो बोर्ड एग्जाम वाले हमेशा यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हों, ठीक है। अब होता क्या है, अब एक स्टूडेंट है भाई साहब, उसके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 में से वो 4 में पास हो गया लेकिन 2 में फेल हो गया, है ना, तो उसकी पूरी साल बर्बाद ना हो, है ना। तो 1-2 सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो रहा होता है तो उसकी पूरी साल बर्बाद ना हो, तो उसके लिए लाया गया कंपार्टमेंट एग्जाम। मतलब अगर आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे रिजल्ट आया उसके कुछ ही दिन में दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है, जिसमें आप फेल हुए हो, तो ओवरऑल आपका बढ़िया मार्कशीट मिल जाता है, पास का कोई दिक्कत नहीं होता है, आपकी पूरी साल बर्बाद नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3-3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कंपार्टमेंट नहीं होता, उनको पूरी साल रिपीट करनी पड़ती है। क्लियर। सो ये होता है कंपार्टमेंट। तो भाई कंपार्टमेंट वालों को ना तो हम पास बोल सकते हैं और ना फेल बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, उनका रिजल्ट अभी आया ही नहीं। एग्जैक्टली रियलिटी ये होती है, क्योंकि अभी उनका कंपार्टमेंट आया है, कंपार्टमेंट आया तो अभी उनका दोबारा से एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट है जिसमें वो फेल हुए हैं, और उसमें वो पास हो जाएंगे, तो फाइनली वो पास हो जाएंगे, उनकी पूरी साल बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। अब दिक्कत इसमें यही होती है, जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं वो बढ़िया नाचते गाते हैं, भैया मैं पास हो गया मैं पास हो गया। जो स्टूडेंट फेल होते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है, शांति से बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गए फेल तो हो गए, अगले साल देखेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बीच में फंस जाते हैं वो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आती है, ना तो ये फेल होते हैं ना ये पास होते हैं, ठीक है। अब ये खुद भी नहीं हो सकते कि यस मैं फेल नहीं हुआ, यस मैं फेल नहीं हुआ, खुश नहीं हो सकते क्योंकि अभी पास भी तो नहीं हुए, तो बेचारे करें क्या, रो भी नहीं सकते कि हम फेल हो गए, नहीं। जो फेल होते हैं वो थोड़ा सा रो लेते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट वाले बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप फेल नहीं हुए, आपकी पूरी साल बर्बाद नहीं हुई, आपकी सिर्फ कंपार्टमेंट आई। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो भैया भगवान को धन्यवाद दो कि हे भगवान मैं फेल नहीं हुआ, बच गया, कंपार्टमेंट ही आई, पूरी साल मेरी बर्बाद नहीं होगी। पहली चीज़ टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज़ रिलेटिव्स का कॉल आएगा, भाई कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, है ना, आपके पड़ोसी आ जाएंगे क्या रिजल्ट रहा, भाई इन्हें बताना नहीं है कुछ भी, इन्हें कुछ नहीं बताना है, भैया पास हो गए, कितने मार्क्स आए, हाँ बस एवरेज मार्क्स आ गए 70-80%, जितने आए हो बता दूँ, ठीक है। लेकिन इनसे ये मत बोलना कि कंपार्टमेंट आ गई, नहीं ना 100 क्वेश्चन पूछेंगे, कंपार्टमेंट बेटा क्या दोबारा एग्जाम होगा, अरे तो हर जगह वो यही डिंडोरा पीट देंगे कि ये तो फेल हो गया, तो उन्हें नहीं बताना है कंपार्टमेंट। अगर उन्हें समझ नहीं है तो फिर वो फेल ही मानेंगे आपको, तो बताना नहीं है किसी को कोई फेल हो गया या पास, ठीक है। कंपार्टमेंट आई बताना मत, कह दो हाँ पास हो गए, पन्ना पता ही है 100 क्वेश्चन पूछेंगे और वो एट लास्ट बोलेंगे यार बेटा तुम तो फेल हो गए, ठीक है। कंपार्टमेंट का मतलब फेल नहीं होता है, वो हमारे पड़ोसी अड़ोसी होते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो ऐसे ही बोलते हैं फेल हो गए तुम, ठीक है, तो उनको बताना ही नहीं है कि आपकी कंपार्टमेंट आई। तीसरी चीज़, आपके जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो उसका दोबारा आपका एग्जाम होगा अभी कुछ टाइम में, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और भाई साहब वैसे ही प्रिपरेशन करो, मैं तो बोलता हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जाम देखिए आओ, आपके पूरे मार्क्स आए उस सब्जेक्ट में, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, 80-90% मार्क्स आए, ठीक है, तो आपके परसेंटेज भी अच्छे खासे हो जाएंगे। सो बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, कंपार्टमेंट आती है चिल रहो, रिलैक्स रहो, भगवान को धन्यवाद दो, आप फेल नहीं हुए, किसी को मत बताओ कि आपकी कंपार्टमेंट आई,
बढ़िया उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, एग्जाम दो, आप पास हो जाओगे, आपकी बढ़िया मार्कशीट मिल जाएगी। कई मार्कशीट में ऐसा नहीं लिखा होगा कि आपकी कंपार्टमेंट आई या फिर ये हुआ वो, बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। और जितने कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है ना भाई, खुद को कम मत समझना, ठीक है। तुम फेल नहीं हुए यार, तुम पास नहीं हुए अभी, तो फेल भी नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी चीज़ बोल रहे थे कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना। कुछ 11th क्लास के बच्चे कमेंट्स कर रहे थे वीडियो में कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम तो बहुत हार्ड होता है, पता नहीं किसने बोल दिया। और कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि स्कूल वाले उनको बहुत डरा रहे, धमका रहे कि बेटा तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपार्टमेंट एग्जाम हार्ड आता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं भी कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि कंपार्टमेंट एग्जाम हार्ड बनाया जाएगा। अरे क्यों बनाया जाएगा भाई? कंपार्टमेंट किनकी आती है? जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनकी कंपार्टमेंट आती है क्या? भाई बुरा मत माना, लेकिन कंपार्टमेंट अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज होते हैं पढ़ने में, मतलब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक 1-2 सब्जेक्ट में आज फेल हो जाते हैं, उनके लिए होता है कंपार्टमेंट, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए हार्ड एग्जाम क्यों बनाया जाएगा? क्यों बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा ना, उनके लिए ईजी बनाया जाएगा। ईजी नहीं तो मॉडरेट बनाया जाएगा, लेकिन हार्ड नहीं बनाया जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत हार्ड होता है, नहीं होता है, नॉर्मल होता है। आप बोल सकते हो ईजी होता है, हार्ड नहीं होता। आप बोल सकते हो नॉर्मल होता है, हार्ड नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ फिर से बोलूँगा, अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना तो आपके लिए ईजी होगा, और भाई कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर आपके लिए हार्ड होगा। तो हार्ड ईजी कुछ नहीं होता, पेपर नॉर्मल ही होता है। बट हुए क्या, जो पढ़ के जाते हैं वो बोलते हैं ईजी होता है, जो कुछ भी पढ़ के नहीं जाते वो बोल देते हैं हार्ड होता है। तो हार्ड ईजी कुछ नहीं होता भाई, पेपर नॉर्मल ही होता है। आप कैसी प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको कितना आता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे भैया स्कूल वाले तुम्हें तो डरा रहे हैं कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। भाई देखो, स्कूल वालों का काम है डराना थोड़ा सा आपको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी करो। अब स्कूल वाले बोलेंगे बेटा कंपार्टमेंट आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम भी कहोगे यार कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट आई आराम से सोएंगे। लेकिन जब स्कूल वाले ऐसा बोल देते हैं ना कि बेटा तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है, बहुत सीरियस बात है, तुम एकदम डर जाते हो, अब तुम्हारा दोबारा एग्जाम होगा तो तुम सीरियसली पढ़ाई करते हो। बस इसलिए स्कूल वाले ऐसा डराते धमकाते हैं। लेकिन एज अ ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, कंपार्टमेंट ही आई है, ठीक है, फेल नहीं हुआ है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी आपने। सिंपल सी बात है, 1-2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, नॉर्मली उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो और एग्जाम दो, पास हो जाओ, बस ठीक है। लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरी कंपार्टमेंट आ गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भाई नॉर्मल चीज़ है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं आती है। कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बैक आती है, ठीक है, उनको बैक बोलते हैं, बैक पेपर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। वो बचपन में आपने देखी होगा कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे नॉर्मल किसी टेस्ट वगैरह में, तो इतना ज़्यादा सर पे प्रेशर ले लेते, और भाई हम फेल हो गए टेस्ट में, हमारे तो पूरे मार्क्स आने चाहिए। फिर जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, 9th-10th में आ जाते हैं, फिर तो भाई नॉर्मली स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स वगैरह ऐसी नॉर्मली टेस्ट लेते हैं, हम उसमें फेल हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेन फोकस तो बोर्ड एग्जाम है। तो ये छोटी मोटी बातें बन जाती हैं फिर, ठीक है। तो कंपार्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई, नॉर्मल है, जस्ट चिल रिलैक्स, खुद को किसी से कम मत समझो। मैं तो कहूँगा खुश हो, नाचो गाओ कि भाई ठीक है फेल नहीं हुए, कंपार्टमेंट ही आई है, और बढ़िया बैठो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बार कमेंट में जरूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेलेंट टेक केयर, बाय बाय।